शहर और विशेषकर झारखंड प्रदेश में इन दिनों कई एक चीजों पर कई एक मामले को लेकर जोर से बोलिए दादा। जो ईडी का सीबीआई का जांच चल रही है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। गलत हुआ है, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो लोग इस पर संलिप्त हैं उन लोगों को कार्रवाई भी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से राज भी बदनाम होता है और प्रदेश के लोगों का उनकी गाढ़ी कमाई वो भी इस तरह से भ्रष्टाचार करके लोग इसका अपना निजी लाभ लेते हैं। इसी के क्रम में कल मेरे बनहोरा जो हमारा पैतृक आवास है वहां सीबीआई का छापा हुआ। उसके बाद वहां करने के बाद ये जो सरकारी आवास यहाँ भी छापा मारा गया और 9 घंटा बनहोरा में 3 घंटा, यहाँ 9 घंटा। वहां 7 लोग थे, यहाँ 6, बाद में 14 लोग हो गए। मैं तो दिल्ली में था। 9 घंटा में एक माहौल बनाने का प्रयास, बंधु तिर्की के घर में छापा मारी। 9 घंटा तक पूरा जांच पड़ताल कर रहा है। अभी तो कोई चैनल में अभियो दे रहे हैं कि अभी तक जारी है, छापा चल रहा है, पूरा देख रहे हैं पूरा। मैंने किस तरह का माहौल मेरे जैसा नेता पर, बाकी चीजों का जो किया, जिसका मिल रहा है उसको जो कार्रवाई करना है करे, लेकिन बाप रे बाप 9 घंटा छापा बनहोरा में भी। और क्या कोई बेनामी अकाउंट या कोई संपत्ति या कुछ भी चीज मिला? सरसों के दाना के बराबर भी मिला या कुछ मिला तो पब्लिक डोमेन में मैं आग्रह करूंगा एजेंसी के पदाधिकारियों को, ये मामला पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। इसको बतावे कि 9 घंटा जांच हुआ, माहौल बाहर में बना पूरा माहौल। 9 घंटे तक जांच चली। 9 घंटा में क्या मेरा जिस तरह से क्या लोगों में माहौल देने का काम किया पूरा। और सबसे बड़ी बात कि भाई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल कानून अपना काम करना चाहिए, लेकिन उपचुनाव का घोषणा के 24 घंटा के बाद ही बंधु तिर्की के पास सीबीआई का छापा। अब मिला क्या? और इसके पहले भी लगातार आप लोगों का ई चैनल में बहुत लोगों का हम देखते ही करते हैं भाई। वो जो हमारा डीए केस भी आपका 34वीं राष्ट्रीय खेल कूद में हम मंत्री थे, उसी से रिलेटेड जांच पड़ताल सीबीआई जांच किया था, उसी चीज को जांच किया था। जो आपको मालूम होगा कि खेल गांव को बनाने के लिए नगर जुना हुआ, इससे बड़ा अटैच किया, ये हो दिल्ली बॉम्बे के बारे में, और वो भी गलत तरीके से कोई फर्जी लोग पीआईएल किया था। जो आरोप लगाया गया था इससे पूर्व, उस पर भी एक भी आरोप को सीबीआई प्रमाणित नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ा। माननीय रघुवर दास की कृपा से आपका कोलेबिरा चुनाव हो रहा था, फिर मामला को उसको सुलझा दिया गया और सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट देने के बावजूद उसमें जो आपका वो भी कोई राशि गलत तरीके से 6,28,000 का कोई उसका बिना प्रमाण दिए मैंने मोटिवेटेड हो करके
मैंने ऐसा मैंने देश में पहला किसी जनप्रतिनिधि का उसका विधायिका चली गई और हमारे विधायिका समाप्त हो गई। पहले वाला मैं बता रहा जिसमें हुआ था। फिर उसी मामला को बोलता है कि 34वें राष्ट्रीय खेल कूद। भाई आपको क्या मिला? वही एजेंसी जांच करता है, क्लोजर रिपोर्ट देती है, फिर वही एजेंसी। और जिस तरह से मेरी छवि को जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास हो रहा है कि तुरंत चुनाव का घोषणा होना, उसके बाद में 24 घंटा के अंदर सीबीआई का छापा होना और क्या मिला नहीं मिला। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सीबीआई को अच्छी बात है, उन्होंने जांच पड़ताल किया। अब है कि जो मिला है जो चीज उसको सार्वजनिक करे, पब्लिक डोमेन में रखे। ठीक है सर, एक सवाल है। दादा, ये कार्रवाई क्या राज्यसभा चुनाव है? आप तक ये जरूर कार्रवाई हुई, लेकिन मैसेज कहीं और भिजवाना है। देखिए, इस बात को भी बिल्कुल है, ये बातें है। एक राज्यसभा चुनाव करके बहुत लोगों को संकेत देने जा रही है, इसको भी समझ लीजिए। राज्य चुनाव को लगे मेरे तरफ और लोग भी बहुत लोग थे उसमें। मैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये खेल वाला, जहां तक खेल बात की करना है, पहले ही सारा चीज किया कराया हुआ था करा करके। तो आपको इसमें और लोग भी थे, उन पर तरफ जांच होता है कि नहीं होता, ये तो आगे देखे जांच होता है कि नहीं होता। सर, ये कोलेबिरा उपचुनाव में आपने कहा कि वोट देने के बाद फिर कोलेबिरा इलेक्शन में रघुवर दास ने मुद्दा उठाया, उस समय टारगेट में कौन थे? सीबीआई के। सीबीआई का एसबी की जांच चल रहा था, उसमें सीबीआई का जांच चल रही थी। रघुवर दास उस समय हम कोलेबिरा प्रचार कर रहे थे, हमारा जाने से वहाँ माहौल नहीं हुआ। तुरंत उसके बाद हम आते हैं, फिर हमको भी कर देता है। उसके बाद फिर यहाँ कुछ हुआ तो हमारा, अरे वो कहीं कहीं बोलते नजर आया, हमको लोग बताया है वहाँ पर। कल परसों भीतरे चल जाएगा, चिंता मत करो। ऐसे बोला तो उसके बाद हमको जनरल इलेक्शन में हम चले गए आपका जेल, वो लोग तो हम निकल गए 5-6 दिन पहले। ये बोला है कल परसों भीतरे चल जाएगा, चिंता मत करो, कहीं पर बोला विरोधी लोगों को। और आज भी इसी रघुवर दास बोला था, तो कल परसों भीतरे चला जाएगा इस बार अगला बार में। और एक बार हो गया, चलो ना, आप कितना तुम लोग करा। अब रही बात, इस चुनाव में भी कोई तरह से सुराग इसको मिले, इसका घर में कुछ मिल जाए। मान लिया कल हम कुछ रखा रहता ही करता मिलता तो हमको भीतरे ठेल देता और चुनाव लड़ जाता, बता रहे हैं। यही इसका मामला। तो इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो गया है, हम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पहला उम्मीदवार कौन होगा? मांडर में क्या होगा? अभी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी में जो चीजें चलती है, हमारे जो झारखंड के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष, ये लोग तय करेंगे राष्ट्रीय नेताओं के साथ। 1-2 दिन में तय हो जाएगा। उसके बाद में इसमें जिसको जो पार्टी का जो निर्णय होगा वही होगा। आपने कुछ बात रखी है, आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उपयुक्त वहाँ का उम्मीदवार होगा। अभी बहुत सारी चीजों को किया जा रहा है, ज्यादा उसके लिए अभी उतावला आप लोग ना हो, 1-2 दिन में बता देंगे। आप लोग हमारे मित्र लोग हैं और मैं आप लोगों की भी कहूंगा कि कभी कभी बुला के हम जो बैर पत्ता करते हैं ना, तो चुनाव में आप लोग पूरा बैर पत्ता करा दीजिए इस बार। चलिए ठीक है, चुनाव है, लगिए। सब लोग सब आग्रह करते हैं कि आप लोग मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। नहीं अभी, लेकिन इसको कराइए। ये लोग जो किया है बता रहे हैं कि हमारा जैसे सदन में लड़ने वाला, स्वतंत्र तरीके से बोलने वाला, चाहे ट्राइबल इश्यू के मामले, आदिवासी मुलाकात, सदन से लेकर सड़क तक आप देख रहे हैं कि ना, तो हमको किस तरह से ये लोग हमारा उपाय करने में लगा हुआ है। उसको छापेंगे दादा जो बोले।